नमस्कार दर्शकों, दैनिक जनता आवाज़ यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर जहाजपुर से। बजरंग दल का विराट त्रिशूल दीक्षा व शौर्य संचलन आज कस्बे में संपन्न हुआ, जहां शौर्य संचलन व त्रिशूल दीक्षा से पहले प्रांत से आए बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल सहित अतिथियों का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवा दुपट्टा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। बाद शौर्य सभा में सभी 500 लोगों को त्रिशूल दीक्षा दी एवं धर्म के बारे में बताया एवं सनातन धर्म के बारे में बताया। बाद शौर्य सभा के बाद शौर्य संचलन बस स्टैंड से प्रारंभ हुआ, जो माली मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, नेबो का मोहल्ला, खाती मोहल्ला होते हुए सदर बाज़ार से सीधा हरिजन बस्ती से आशापुरा माताजी, बड़का चौक, जामा मस्जिद, कल्याण जी का मंदिर, 4 हाटड़ा चौराहा, 9 चौक, सदर बाज़ार एवं नातियों के मोहल्ले होते हुए पुनः वापस कीरों के मोहल्ले में पहुंचा, जहां शौर्य संचलन का समापन किया गया। साथ ही क्षेत्र से आए हुए बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक भोग का आयोजन किया गया। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में क्षेत्र के 500 लोगों ने त्रिशूल दीक्षा ली। इस मौके पर बजरंग दल के तहसील संयोजक श्याम गुजर, शशिकांत पत्रिया, जितेंद्र मीणा, केशव पत्रिया, महावीर महावर, कैलाश महावर, दीपक गुजराती, साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य शाहपुरा, उपखंड अधिकारी रामकेश मीणा, तहसीलदार रवि कुमार मीणा, पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र कुमार पारिक, थाना प्रभारी मनीष देव, नवनियुक्त थाना प्रभारी सुनील ताड़ा, एएसआई भागचंद वैष्णव, हेड कांस्टेबल द्वारका प्रसाद चौधरी, कांस्टेबल सतवीर, गिरिराज, अनिल कुमार विश्नोई, विकास कुमार, देवराज, मंगल सिंह सहित आरएसी के जवान एवं पुलिस जाब्ता भारी संख्या में मौजूद रहा एवं कस्बे पर पुलिस प्रशासन द्वारा चप्पे पर पैनी नजर रखी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, बजरंग दल के आराध्य भगवान बजरंग बली सहित अपने महान पुरुषों का स्मरण करते हुए त्रिशूल धारण कर संकल्प लेता हूं कि सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पुनः अखंड भारत के निर्माण करूंगा। हिंदू मान हिंदू गौ माता, गंगा माता, गायत्री माता, मठ मंदिर, धर्म ग्रंथों, संत महात्माओं की सदैव सुरक्षा करूंगा। माता बहनों की लव जिहादों से सुरक्षा करूंगा। छुआछूत मुक्त, समरसता युक्त, संगठित हिंदू समाज के निर्माण में सदैव सक्रिय भूमिका निभाएंगे। भारत माता का आतंकवादियों से, जिहादियों से मुक्त कर परम वैभव के सिंहासन पर विराजमान कर विश्व गुरु बनाने हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की चक्कर वीर बजरंगे, चक्कर वीर बजरंगे, बड़े पीताम्बर श्याम की। अब हम त्रिशूल धारण कर शौर्य यात्रा का प्रारंभ करेंगे।
करेंगे, कोई इधर उधर नहीं घूमेगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी हिंदू समाज की रक्षा सुरक्षा की। ऐसे करेंगे रक्षा सुरक्षा अनुशासन में। ये बजरंग दल राम जी की सेना है और ये सेना जब हिंदू समाज की सुरक्षा करती तो अनुशासित ढंग से करती है। इसलिए जो पीछे घूम रहे हैं सब आगे 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 बैठे यहाँ पर। अब सब एक साथ बैठेंगे। भारत माता की, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर उद्घोष करेंगे। जय बोलो पीताम्बर श्याम की, जय बोलो पीताम्बर श्याम की। पत्थर मारने वाले और 5 बार कांकू मचाने वालों की जय बोलो पीताम्बर श्याम की, जय बोलो जहाजपुर के राजा पीताम्बर श्याम की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखंड हिंदू राष्ट्र भारत की। सावधान। जिले के अध्यक्ष जिनेंद्र सिंह जी, विभाग के संयोजक धनराज जी, जिला मंत्री जी गणेश जी भाई साहब, प्रांत के में दुर्गा वाहिनी की बहनें, प्रांत की विद्यार्थी प्रमुखा सीमा जी बहन जी, और देश धर्म की रक्षा के लिए आज त्रिशूल दीक्षा का संकल्प लेने वाले हिंदू समाज से आए हुए नौजवान हिंदू युवक बंधुओं, बजरंग दल का ये त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम और शौर्य यात्रा का कार्यक्रम इस जहाजपुर की भूमि, भगवान पीताम्बर श्याम की राजा की भूमि पर यह कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम शौर्य यात्रा का कार्यक्रम है। शौर्य यात्रा, ये शौर्य यात्रा किस बात की शौर्य यात्रा? ये शौर्य यात्रा है 500 सालों से लगातार संघर्ष करते हुए राम जी का विशालकाय मंदिर आज अयोध्या जी की भूमि पर हम देख रहे हैं। 6 दिसंबर गीता जयंती को ऐसा ही शौर्य और पराक्रम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने दिखाया था और बाबर के नाम के कलंक को सदा सदा के लिए विध्वंस कर दिया था। उस समय पर भी वक्फ बोर्ड का नाम था, उस समय पर भी बहुत न्यायिक कानून की बातें किया करते थे, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सौगंध ली थी, हिंदू समाज ने सौगंध ली थी। क्या सौगंध ली थी? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। पूरी दुनिया के जिहादियों को, इस्लामिक जिहादियों को संकेत है, ईसाइयों को संकेत है कि जो हिंदू समाज सौगंध लेता है उसको पूरा अवश्य करता है, चाहे उसके लिए 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे 77 लड़ाइयां लड़नी पड़े, चाहे 14 पीढ़ियों को अपना बलिदान देना पड़े, चाहे 4,64,000 हिंदुओं को अपना सर्वस्व न्योछावर करना पड़े, अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, लेकिन जो सौगंध लेता है उसको पूर्ण करता है। ये राम जी का भव्य मंदिर बता रहा है। ये उन ईसाइयों को भी चुनौती है, उन अंग्रेजों को भी चुनौती है जिन्होंने दुनिया के कई देशों को गुलाम बनाया और वहां पर भी चर्च तोड़कर मस्जिदें बनाई, लेकिन आज दिन तक उनकी हिम्मत नहीं हुई मस्जिद को तोड़कर वापस चर्च बनाने की। यह हिंदू योद्धाओं का शौर्य और पराक्रम है, हिंदू योद्धाओं का संकल्प है कि आज वो बाबर के नाम का कलंक, बाबरी मस्जिद को तोड़कर पुनः वहां पर राम जी का मंदिर भव्य पूरी दुनिया देख रही है। हमारी पहले वाली पीढ़ी ने नारा दिया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो, लेकिन आज ये पीढ़ी, हमारा नारा परिवर्तित हो चुका है। अब हम नारा लगाते हैं, तेल लगाएंगे सरसों का और हिसाब करेंगे बरसों का। 1-1 इंच जमीन जो वक्फ बोर्ड के नाम पर भूमाफियाओं ने अपने अंदर दबा रखी है, कहीं पर भी हरी चादर बिछाकर और अवैध मजार बना लेते हैं। 8 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर इन जिहादियों ने अब अपने स्थानों पर ले रखी है। ये भारत की भूमि पर घाव कर रखे हैं इन वक्फ बोर्ड के नाम पर। 1947 में पाकिस्तान बना, देश का विभाजन हुआ, लाखों हिंदुओं की लाशों के ऊपर विभाजन हुआ। 1971 में बांग्लादेश बन गया और जब अभी वक्फ बोर्ड के नाम पर ये इसको अफगानिस्तान अलग से बनाना चाहते हैं, इस भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। कुछ नेता टुकड़े टुकड़े गैंग इन वक्फ बोर्डियों को, इन भूमाफियाओं को सपोर्ट करने के लिए पीछे नहीं हटते, वो इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका ये षड्यंत्र, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर सफल होने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है। वक्फ बोर्ड के नाम पर हम देख रहे हैं जहाजपुर का किला, जहाजपुर के किले पर
बहुत सारी जगह अवैध मजारे बनाई हुई है। जाजपुर के किले पर हम जाते हैं, मुख्य द्वार पर भगवान गणेश जी का मंदिर है, फिर जाते हैं सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहीं पर पीताम्बर श्याम जो जाजपुर के राजा है उनका भी मंदिर है। वही जल झूलने एकादशी के दिन जल यात्रा करने के लिए आ रहे थे। यहाँ की एक मस्जिद जिसके कागज मांगे गए, उसको भी क्या कागज मिला? वक्फ बोर्ड का एक सर्टिफिकेट उसके पास मिला। हम कहना चाहते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार नोटिस दे रही है करोड़ों रुपए के इन वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों को कि कहां सरकारी भूमि पर तुमने कब्जा कर रखा है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर अभी 3-4 दिन पहले उज्जैन के महाकालेश्वर के कॉरिडोर के चारों तरफ अवैध मजारे वक्फ बोर्ड के नाम पर बनी हुई थी, वक्फ बोर्ड के नाम से कब्जा किया हुआ था, उसको 7 करोड़ 40 लाख का नोटिस थमाया है वहां के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। यहां पर भी तो वही सरकार है। मैं कहना चाहता हूं जिला कलेक्टर महोदय से, जिला कलेक्टर महोदय तक बात नहीं जा रही हो तो यहाँ प्रशासन के नुमाइंदे जो बैठे हैं जाकर सुना देना उनको। यहाँ पर अब जिहादियों का संरक्षण करने वाली सरकार नहीं है जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, वैसी ही सरकार राजस्थान के अंदर बैठी हुई है। तो तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी कर देना, नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ पर जाजपुर की धरती पर कूच होगा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का। हमें बताते हो किधर से जाना है किधर से नहीं जाना, हमें बताते हो। ये बताओ इन जिहादियों को कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना। ये तो हमने अभी तक अनुशासन कर रखा है, बजरंगियों को बोल रखा है अनुशासन में रहो। ये वही बजरंग दल के कार्यकर्ता है जिन्होंने बाबर के नाम के कलंक को सदा सदा के लिए विध्वंस कर दिया था। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता भी अनुशासित रूप से बैठे हुए हैं। ये लोकतंत्र की मर्यादा में, संविधान की मर्यादा में रहकर अपना हक मांग रहे हैं और तुम हमारी मांगों को नहीं मान रहे। यहाँ पर एक समिति बनाई गई, उस समिति ने संघर्ष करते करते इतने दिन निकाल दिए, जल झूलने एकादशी से लेकर आज दिन तक संघर्ष कर रहे हैं, कोई मांग नहीं मान रहे। और जब अवैध मजार तोड़ने के लिए जाते हैं तो आसपास की मिट्टी खोदकर उस मजार के ऊपर डालकर आ जाते हैं और उसको मजबूत कर देते हैं। तो प्रशासन का ये रवैया बिल्कुल सहन नहीं होगा। ये कोई बांग्लादेश नहीं है, ये भारत की भूमि है और इस भारत की भूमि पर बजरंग दल है, इस जाजपुर की भूमि पर बजरंग दल है। इसको कतई भी सहन नहीं करेंगे। हम चेतावनी दे रहे हैं 7 दिन की, तुरंत प्रभाव से ये सारी मांगे मानकर इस पर कार्रवाई कर देना, अन्यथा आगे का रास्ता बजरंग दल के कार्यकर्ता तय करेंगे। ये त्रिशूल ये कोई 7.25 इंच का लोहे का टुकड़ा नहीं है। ये त्रिशूल ये संकल्प है, ये दीक्षा है सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा की, ये दीक्षा है अखंड भारत बनाने की, ये दीक्षा है लव जिहादियों से हमारे बहन बेटियों को बचाने की, ये संकल्प ये दीक्षा है लैंड जिहादियों से भारत की भूमि को बचाने की, और ये दीक्षा है रोको टोको और ठोको के सिद्धांत पर कार्य करने की। बजरंग दल एक बार समझाता है, रोकता है, दूसरी बार टोकता है और तीसरी बार हम किसी कानून को मानते नहीं है, फिर ठोकने से हम पीछे नहीं हटते। ये बजरंग दल उस हिंदू समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर चलता है। जल झूलने एकादशी के दिन जिस प्रकार से ईंटें फेंकी गई, वहां पर पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे। मैं कहना चाहता हूं पुलिस वाले भाइयों से, पुलिस कर्मियों से कहना चाहता हूं, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं हिंदू समाज की सुरक्षा का, इसलिए जिहादी आपको पुलिस वाला मान रहे हैं, नहीं तो पत्थर तो उस दिन आपकी छाती पर भी गिरे थे, हमने देखा था आपको वीडियो में। ये और कार्रवाई के नाम पर कुछ हुई नहीं। जिहादी इधर उधर खुलेआम घूम रहे हैं, नंगा नाच रहे हैं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता रहे हैं, जिस मस्जिद पे पत्थर आया था उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष क्यों नहीं गिरफ्तार किया? 120 की धाराओं में शहर काजी मौलाना जो भी है सबको अपराधी बनाकर गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया? हम पूछना चाहते हैं यहाँ के एसपी से। और एसपी तक आवाज नहीं जा रही हो तो यहाँ के प्रशासन के अधिकारी वहां पर जाकर बता देना। 7 दिन के बाद फिर हमें समझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना, ये समझने वाले नहीं है। 7 दिन बाद मैं खुली चुनौती दे रहा हूं आज ली जाएगी। अरे भाई हम किस तरीके से आप पर विश्वास कर ले? पहले भी तो आपने आश्वासन दिया था, आपने पहले भी आश्वासन दिया था हम कार्रवाई करेंगे, सारी मांगों को मान लेंगे, लेकिन आपने कोई मांग हमारी मांगी नहीं है, कोई मांग हमारी नहीं मानी है। हम कहना चाहते हैं 7 दिन के अंदर सारी मांगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे कि जब जल झूलने एकादशी के दिन
पीतांबर श्याम का देव विमान नीचे की तरफ आ रहा था तो कुछ लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, इस वजह से पत्थरबाजी हुई। तो ये बांग्लादेश है क्या, पाकिस्तान है क्या कि जय श्री राम का उद्घोष करना पाप है? ऐसा है क्या? जय श्री राम का उद्घोष भारत के कोने कोने में होगा। अगर इनको जय श्री राम के उद्घोष से दिक्कत है तो अपनी मजारों और मस्जिदों को पाकिस्तान के अंदर ले जाए, वहां पर जितनी अजान लगानी वहां पर लगाए। इस बार नमाज हम सुनते हैं, वो नमाज जो गैर संवैधानिक है, जो कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। ये हिंदू समाज 5 बार जब उठता है सोता है, जहां तक सुनता रहता है उसको। लेकिन हिंदू अनुशासित रूप से रहता है, लोकतंत्र की पालना करता है, संविधान की पालना करता है। हमने तो आज दिन तक किसी के ऊपर ईंट नहीं मारी। हम कह रहे हैं उस रास्ते से नहीं जाएंगे, मान ली बात। लेकिन हमारी एक और मांग है आपसे प्रशासनिक अधिकारियों, सुन लेना। कोई भी मुहर्रम का जुलूस, कोई भी ईद का जुलूस हिंदू घर के आगे से नहीं निकलना पाएगा। 12 उपात का जुलूस हिंदू घर के आगे से नहीं निकलेगा, ये ध्यान रख लेना। प्रशासनिक अधिकारियों, ये जिहादियों का संरक्षण करने वाला राज्य नहीं है, ये मेवाड़ की भूमि है। ये जाजपुर का किला महाराणा कुंभा ने जिसका जीर्णोद्धार किया था, वो महाराणा कुंभा जिसने जिहादियों को इस मेवाड़ के अंदर घुसने तक नहीं दिया था, उस महाराणा कुंभा की स्मृति है ये जाजपुर का किला। इसलिए इस जाजपुर के किले के अंदर जो भी समस्या है उनको पूर्ण किया जाए, उनका समाधान किया जाए और जाजपुर का किले का जीर्णोद्धार कराया जाए। ये आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम संकल्प लेकर मांग कर रहे हैं। नहीं तो 7 दिन बाद में हम कूच करेंगे। पुनः कह रहा हूं, ये आंदोलन हमारा अभी रुका हुआ नहीं है, ये आंदोलन सतत चल रहा है। और जहां तक एक मांग पर कार्रवाई नहीं हो जाती, हम लड़ते रहेंगे। हमने 500 साल तक राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, अभी तो केवल 4 महीने हुए हैं। हम इस लड़ाई को उग्र करेंगे। इसलिए प्रशासन कान खोलकर सुन ले, जो नेता बैठे हैं वो भी सुन ले। ये हिंदू समाज ही आपको वोट देता है, हिंदू समाज ही सांसद बनाता है, हिंदू समाज ही एमएलए बनाता है। इसलिए कहिए अपने ऊपर के अधिकारियों से तुरंत प्रभाव से हिंदू समाज के ऊपर जो समस्या है उनका समाधान करे, अन्यथा जो होगा उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं अपनी वाणी को यही कहकर विराम देता हूं। जय श्री राम। शुरू करें। बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने संकल्प लिया है पूरे देश भर में 1 लाख प्रखंडों तक, तहसील केंद्रों तक हिंदू नौजवानों को त्रिशूल दीक्षा देने का। हिंदू नौजवानों को त्रिशूल दीक्षा देकर बजरंग दल का एक सक्रिय कार्यकर्ता बनाकर हिंदू धर्म की लव जिहादियों से हिंदू बहन बेटों की सुरक्षा के लिए, लैंड जिहादियों से भारत माता की सुरक्षा के लिए ऐसा संकल्प पूरे गांव-गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदू नौजवानों को संकल्प दिला रहे हैं। इसी के चलते आज जहाजपुर कस्बे में भी हिंदू नौजवानों को त्रिशूल धारण कराकर देश धर्म की रक्षा सुरक्षा की संकल्प दिलाया जा रहा है। जहाजपुर के अंदर हम देख रहे हैं पिछले 4 महीने से जहाजपुर के राजा भगवान पीताम्बर राय जी का देव विमान अभी तक भी नीचे ही रखा गया है। 4 महीने पहले जलजूलनी एकादशी के दिन जल यात्रा के दौरान जिस मस्जिद से पत्थरबाजी हुई थी, पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए और जो धर्म बंधु थे, जो धर्म यात्रा में साथ थे, वो भी चोटिल हुए, माताएं बहनें भी चोटिल हुई। लेकिन हम देख रहे हैं जो जिहादी
अपराधी प्रवृत्ति के थे वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। और जब इससे कागज मांगे गए तो मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर कागज दिखाए गए। मैं कहना चाहता हूं, अभी तक प्रशासन ने वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वक्फ बोर्ड एक बहुत भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के अंदर चल रहा है। ये जहाजपुर की भूमि पर भी भूमाफियाओं का षड्यंत्र इस मस्जिद के अंदर देखा गया और वहीं से पत्थर फेंके गए। तो आज इस जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन की जो समिति बनाई गई थी, उस आंदोलन की समिति के साथ बजरंग दल जुड़ गया है और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बजरंग दल इस समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। बजरंग दल का संविधान है रोको टोको ठोको, इसलिए हम समझा रहे हैं प्रशासन को, 7 दिन की चेतावनी भी दी है। फिर बजरंग दल अपने हाथ में लेगा इस आंदोलन को और अपने हिसाब से निपटेगा, जिसके बाद जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ होती है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सबको कहता हूँ 120 में वक्फ बोर्ड का जिलाध्यक्ष भी गिरफ्तार होना चाहिए, मस्जिद का मौलाना मौलवी भी गिरफ्तार होना चाहिए और जो भी यहाँ पर वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध मजारे बनी हुई है उनको नोटिस देना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब वहाँ पर वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्षों को नोटिस दिया गया है, उज्जैन में भी नोटिस दिया है, 7 करोड़ 40 लाख का नोटिस दिया है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को कि सरकारी संपत्ति पर किस प्रकार से वक्फ बोर्ड का ये लगाकर उसको जमीन को कब्जाया गया है। इस भारत की भूमि को अफगानिस्तान नहीं बने देंगे। जहाजपुर की भूमि भगवान पीताम्बर की देवभूमि है, इसको दैत्य भूमि किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। अगर प्रशासन द्वारा 7 दिन में कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जाता है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो उसके बाद बजरंग दल का क्या रुख रहेगा? बजरंग दल रोको टोको ठोको के सिद्धांत पे कार्य करता है और जो भी योजना बनेगी उसको प्रशासन झेलने के लिए तैयार है। बजरंग दल की योजना है, अकस्मात बनेगी, एकदम से जो भी होगा वो देखेंगे।